G20 आयोजन के दौरान राष्ट्रपति द्वारा आयोजित भव्य रात्रि भोज में भारत ने अपनी विविध संगीत विरासत का प्रदर्शन किया। इसमें पूरे देश से पारंपरिक संगीत का उपयोग देखने को मिला। ये एक अद्वितीय संगीतमय मिश्रण है जिसमें पूरे भारत के संगीत वाद्य यंत्रों की एक उत्कृष्ट सिम्फनी सुनने को मिलती है, जो शास्त्रीय वाद्य यंत्रों के समूह के साथ हिंदुस्तानी, कर्नाटक, लोक और समकालीन संगीत का प्रदर्शन करती है। आइए आपको प्लेलिस्ट में शामिल होने वाले संगीत और जिस राज्य से इन्हें चुना गया उसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले हिंदुस्तानी संगीत का परफॉर्मेंस राग दरबारी और काफी में बंदिश खेलत होरी के साथ किया गया। लोक संगीत कैटेगरी में एक से एक परफॉर्मेंसेज आए, जिसमें सबसे पहले राजस्थान का केसरिया बालम, घूमर और निमुड़ा निमुड़ा कलाकारों ने पेश किया और देखने वाले मेहमान झूम उठे। कर्नाटक संगीत का भी एक से एक प्रदर्शन देखने को मिला। सबसे पहले राग मोहनम में स्वागतम कृष्ण गाया गया, जिसे सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो गए। लोक संगीत में कश्मीर, सिक्किम और मेघालय के कलाकारों को शामिल किया गया। कश्मीर का बूमरो बूमरो सबसे खास था। हिंदुस्तानी संगीत में रागदेश और एकला चलोरे भी प्रस्तुत किया गया। लोक संगीत में महाराष्ट्र का अबीर गुलाल, अभंग में रेशमा चरेघानी, लावनी, गजर, वीरकरी का प्रदर्शन देखने लायक था। एज ए सिंगर मेरे लिए तो गर्व की बात है, लेकिन गुजराती होके मुझे उससे भी ज़्यादा गर्व हो रहा है कि इतने बड़े इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर विदेशी मेहमानों के सामने, विदेशी लीडर्स के सामने हमारा गुजराती फोक प्रेजेंट होने जा रहा है। तो इसके लिए सिंगर होके तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। इससे बड़ा ही फ़ायदा होगा गुजराती कल्चर को, गुजराती म्यूज़िक को। सबसे बड़ी बात तो मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे देश में इतना बड़ा भव्य आयोजन हो रहा है। पूरी दुनिया से वहाँ के राज्य जो अध्यक्ष होते हैं, राष्ट्राध्यक्ष, वो आ रहे हैं, प्रेसिडेंट्स आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं। G20 तो 20 कंट्री से ज़्यादा ही हैं इसमें, और एक ये बहुत ही बड़ी शुरुआत हुई है। गुजरात के लिए बहुत गौरव की बात है। गुजरात की फोक को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको स्थान मिलेगा, उनको सारे भारत के लोग उनको सुनेंगे, तो ये गुजरात के लिए बहुत गौरव की बात है। ये भारत का एक अपने आप में इतिहास है। हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने अपने देश को बहुत आगे बढ़ाया है, तो पूरे भारत के लिए गौरव की बात है। कर्नाटक संगीत में एक बार फिर राग्य मध्यामावती में लक्ष्मी बरम्मा प्रस्तुत किया गया और फिर लोक संगीत में गुजरात का मोरबानी और रामदेव पियर हेलो गाया गया। पारंपरिक और भक्ति संगीत में पश्चिम बंगाल का भाटियाली और अच्युतम केशवम भजन प्रस्तुत किया गया, जिसे सुनकर सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए। कर्नाटक से भी लोक संगीत की प्रस्तुति हुई, जिसमें मधुमेकम कन्ने, कावेरी चिंदू और आदपम्बे। मैं ये जलतरंग वाद्य मेरे पिताजी स्वर्गीय पंडित श्री दिवंगत D.R. वारंग, इनसे ये विद्या सीखा है। ये जलतरंग बहुत विरल वाद्य अभी हुआ है, इसलिए ये विद्या बढ़ाने के लिए मैं कोशिश कर रही हूँ। किसी भी माशरे का जो आईना होता है वो वहाँ का कल्चर है। इसी तरह हमारा कल्चर, हमारा म्यूजिक, हमारा रहन सहन, हमारे जो ट्रेडिशंस हैं, जो रिवायतें हैं, जो सूफी रिवायतें हैं, ये हमारा आईना है। ये गर्व की बात है कि हमारी इस लोक संस्कृति को देश विदेशों तक पहुंचाया जा रहा है इस G20 के जरिए। तो मैं अपने आप को भी बहुत सौभाग्य मानती हूँ, सौभाग्यशाली कि मैं भी इसका हिस्सा हूँ, और आने वाली भी पीढ़ी भी हमारी लोक संस्कृति से जुड़ी हुई है। आजकल लोग लोक गीतों में जा रहे हैं, लोक नृत्य वगैरह सब में। बहुत ही बड़ी बात है कि पूरे विश्व के जो भी G20 में पार्टिसिपेंट कर रहे हैं, उनके सबके प्रेसिडेंट आएंगे और उसके सामने ये गीत जब रजुआत होगी तो वो हमारे लिए, और मैं गुजराती हूँ, तो गुजराती के हिसाब से मेरे लिए तो बहुत ही बड़ी बात है। भक्ति संगीत में श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, वैष्णवजन और रघुपति राघव प्रस्तुत किया गया। हिंदुस्तानी, कर्नाटक और लोक संगीत में राग भैरवी, दादरा और मिले सुर मेरा तुम्हारा भी सुनने को मिला।
भारतीय संगीत परंपराओं की अद्वितीय और संगीत विरासत को प्रदर्शित करने वाले विभिन्न दुर्लभ वाद्य यंत्रों का उपयोग शामिल था, जिसे देखकर दुनिया भर के आए राष्ट्राध्यक्ष और सभी आगंतुक सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए। वाद्य यंत्रों में सुरसिंगार, मोहन वीणा, जल तरंग, जोड़िया पावा, धगाली, दिलरुबा, सारंगी, कमाइचा, मट्टा, कोकिला वीणा, नल तरंग, तंगबुक, पखावज, रबाबू, रावण हत्था, थालदाना, रुद्रवीणा आदि शामिल थे। ये ऐसे दुर्लभ यंत्र थे जिन्हें बहुत कम ही सुनने को मिलता है और विश्व से आए हुए मेहमानों के लिए इन वाद्य यंत्रों का प्रदर्शन सुनने और देखने लायक था। भारतीय कलाकारों का जादू कुछ यूं चला कि वक्त कैसे बीता ये मेहमानों को याद नहीं और वो भी बार बार वंस मोर कहते रहे। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।